हेलो दोस्तों, हिंदी की आशा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं के पाठ 1 माँ के एक कहानी की पाठ योजना साझा कर रहे हैं। पाठ का सार। यह कविता माँ यशोधरा और बेटे राहुल के बीच संवाद के रूप में रची गई है। राहुल माँ से जिद करता है कि वह उसे एक कहानी सुनाए। माँ एक सुंदर उपवन का दृश्य दिखाते हुए कहानी सुनाती है, जहाँ एक घायल हंस गिरता है। राहुल के पिता उस हंस की रक्षा करते हैं, जबकि शिकारी उसे अपना बताता है। विवाद न्यायालय तक पहुँचता है। माँ राहुल से पूछती है कि न्याय किसका पक्ष लेगा। राहुल निर्भय होकर कहता है कि न्याय हमेशा दया और रक्षा करने वाले का पक्ष लेता है। माँ उसके उत्तर से प्रसन्न होती है। यह कविता दया, करुणा और न्याय जैसे उच्च मानवीय मूल्यों को सरल और संवादात्मक शैली में प्रस्तुत करती है। शिक्षण उद्देश्य। 1. कविता की समझ। छात्र कविता की संवाद शैली और भावार्थ को समझ सके। 2. कथानक का विश्लेषण। छात्र कविता में प्रस्तुत घटना, हंस की रक्षा और न्याय को सही ढंग से विश्लेषित कर सकें। 3. नैतिक मूल्यों का विकास। छात्र दया, करुणा, न्याय और निर्भयता जैसे नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा लें। 4. भाषा कौशल में सुधार। छात्र कविता के कठिन शब्दों के अर्थ जानकर अपनी शब्दावली, वोकैब्युलरी बढ़ा सकें। 5. स्वतंत्र अभिव्यक्ति। छात्र कविता से प्रेरित होकर अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकें। 6. रचनात्मकता का विकास। छात्र संवाद शैली में स्वयं छोटी कहानियां या कविताएं बनाने के लिए प्रेरित हों। अधिगम परिणाम। पाठ पढ़ने और गतिविधियों में भाग लेने के बाद विद्यार्थी 1. कविता के भाव और संवाद शैली को समझ सकेंगे। 2. कविता में वर्णित घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन कर सकेंगे। 3. दया, करुणा और न्याय जैसे नैतिक मूल्यों का महत्व स्पष्ट कर सकेंगे। 4. कविता से संबंधित शब्दों का अर्थ और वाक्य में प्रयोग कर सकेंगे। 5. कविता से प्रेरित होकर अपने विचार और भावनाएं सरल भाषा में व्यक्त कर सकेंगे। 6. संवाद शैली में छोटा संवाद या कहानी बनाने का प्रयास कर सकेंगे। 7. सही और गलत में अंतर करके न्यायपूर्ण निर्णय लेने के महत्व को पहचान सकेंगे। सहायक सामग्री। पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 हिंदी मल्हार पुस्तक। चित्र या चार्ट उपवन, हंस, शिकारी और न्यायालय से संबंधित चित्र या पोस्टर। माइंड मैप, कविता की मुख्य बातों को दर्शाने वाला रंगीन माइंड मैप। फ्लैश कार्ड्स, कठिन शब्दों और उनके अर्थ लिखे हुए कार्ड्स। प्रोजेक्टर स्मार्ट बोर्ड, यदि उपलब्ध हो, कविता की पंक्तियां, चित्र और वीडियो दिखाने के लिए। ऑडियो रिकॉर्डिंग, कविता का पाठ सुनाकर भावों की समझ बढ़ाने के लिए। कहानी कार्ड्स, छोटे छोटे कार्ड्स जिन पर कविता की घटनाओं को क्रमबद्ध ढंग से लिखा गया हो, सीक्वेंसिंग एक्टिविटी के लिए। रोल प्ले सामग्री, अगर चाहो तो बच्चे हंस, शिकारी, रक्षक जैसे किरदार निभा सकते हैं। उसके लिए सिंपल प्रॉप्स जैसे पंख, तीर, मुकुट तैयार रखें। पूर्व ज्ञान। क्या आपने कभी कोई ऐसी कहानी सुनी है जिसमें किसी निर्दोष की रक्षा की गई हो? अगर आपको कोई घायल पक्षी रास्ते में मिले तो आप क्या करेंगे? न्याय का क्या अर्थ होता है? क्या आप बता सकते हैं? आपके अनुसार दया और करुणा क्यों जरूरी है? क्या आपने बगीचे या उपवन में सुंदर फूल और पक्षियों को देखा है? उनका अनुभव साझा करें। पूर्व ज्ञान आधारित एक सरल और रोचक एक्टिविटी। थिंक पेयर शेयर। थिंक, सोचे। शिक्षक एक सवाल कक्षा से पूछे, जैसे अगर आप घायल पक्षी देखें तो क्या करेंगे? सभी बच्चे 1 मिनट चुपचाप सोचेंगे कि वे क्या करेंगे। पेयर, जोड़ी बनाए। बच्चे 2-2 के समूह में बैठकर अपने विचार आपस में साझा करेंगे।
शेयर साझा करें, फिर कुछ जोड़े। 2 से 3 अपने विचार पूरी कक्षा के सामने साझा करेंगे। शिक्षक बच्चों के विचारों की सराहना करेंगे और कविता के मुख्य संदेश करुणा, न्याय से जोड़ेंगे। शिक्षण अधिगम नियोजित गतिविधियां। एक कविता का भावार्थ समझाना। छात्र कविता को पढ़ें और उसे समझने का प्रयास करें। हर शेर के बाद शिक्षिका द्वारा उसके भावार्थ को सरल भाषा में समझाया जाए। उदाहरण के लिए, पहले शेर में माँ और बेटे के संवाद के द्वारा यह बताया गया कि बच्चे को माँ से कहानी सुनने की इच्छा है और माँ उसे अपनी नानी जैसी समझती है। 2. कविता की संरचना पर चर्चा। कविता की विशेषताएं जैसे संवाद शैली, कविता के छंद, रचनाकार के उद्देश्य आदि पर चर्चा करें। बच्चों से पूछा जाए कि वे संवाद शैली में कविता की प्रस्तुति को कैसे महसूस करते हैं। 3. समूह कार्य ग्रुप एक्टिविटी। छात्रों को 2 समूहों में बांटकर एक समूह को कविता का पाठ करने के लिए कहा जाए और दूसरे समूह को उसके भावार्थ को समझाने के लिए कहा जाए। फिर दोनों समूह मिलकर कविता के मुख्य संदेश पर चर्चा करें और उसे अपनी शब्दों में प्रस्तुत करें। 4. कविता के भावों का चित्रण ड्राइंग एक्टिविटी। छात्रों से कहा जाए कि वे कविता में वर्णित उपवन, फूल, पक्षियों और घटनाओं को चित्रित करें। यह गतिविधि बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ाने और कविता के भावों को चित्रों में व्यक्त करने के लिए होगी। 5. कविता से जुड़ा सवाल जवाब QA सेशन। छात्रों से कविता के बारे में सवाल किए जाएं, जैसे कविता में माँ और बेटे के बीच क्या संवाद होता है? राहुल ने किस स्थिति में न्याय का पक्ष लिया? आपको कविता का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा और क्यों? 6. कविता पर वाद विवाद डिबेट एक्टिविटी। बच्चों को यह विषय दिया जाए कि न्याय और दया का महत्व। उन्हें कविता में दिए गए दृष्टिकोण को समझकर और अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर दिया जाए। दक्षताएं कौशल काव्य समझ कविता के भाव और अर्थ को समझने की क्षमता। सुनने और समझने की क्षमता कविता को ध्यानपूर्वक सुनने और उसका अर्थ समझने का कौशल। न्याय और दया का ज्ञान न्याय और दया के महत्व पर विचार करने की क्षमता। रचनात्मक अभिव्यक्ति कला, लेखन या अभिनय के माध्यम से रचनात्मक विचारों का प्रकट करना। संवाद कौशल प्रभावी संवाद और स्पष्ट अभिव्यक्ति की क्षमता। सामूहिक कार्य समूह में सहयोग और सामूहिक चर्चा की क्षमता। समीक्षा और आलोचना विचारशीलता और आलोचनात्मक दृष्टिकोण से समस्याओं का समाधान करना। साहित्यिक रुचि कविता और साहित्य के प्रति रुचि और समझ बढ़ाना। मूल्यांकन आकलन 1. पाठ समझने की जांच कविता के भावार्थ को कितनी गहराई से समझा। संवाद शैली और संदेश न्यायदया की पहचान कर पाना। 2. प्रश्नोत्तर द्वारा मूल्यांकन कविता से संबंधित मौखिक और लिखित प्रश्नों के उत्तर देना। उदाहरण, राहुल ने न्याय का पक्ष क्यों लिया या कविता में पक्षी के साथ क्या हुआ। 3. रचनात्मक गतिविधि का मूल्यांकन चित्रांकन या कहानी लेखन के माध्यम से कविता को व्यक्त करने की क्षमता। 4. सामूहिक कार्य में सहभागिता समूह चर्चा, नाट्य प्रस्तुति या पाठवाचन में सक्रिय सहभागिता। 5. भावात्मक प्रतिक्रिया कविता से प्राप्त नैतिक संदेश, दया, न्याय को बच्चों ने अपने शब्दों में कैसे व्यक्त किया। 6. संचार कौशल का मूल्यांकन विचारों को स्पष्टता और आत्मविश्वास से व्यक्त करने की क्षमता। कला एकीकरण 1. चित्रकला ड्राइंग स्केचिंग कविता में वर्णित उपवन, फूल, पक्षी और हंस के दृश्य बच्चों से चित्रित करवाना। 2. नाट्य अभिनय रोल प्ले ड्रामा माँ और राहुल के संवाद पर आधारित एक छोटा सा संवाद नाटक प्रस्तुत करना। शिकार और घायल पक्षी का दृश्य अभिनय के रूप में प्रस्तुत करना। 3. संगीत म्यूजिक इंटीग्रेशन कविता के कुछ अंशों को लयबद्ध ढंग से गवाना या कविता पर आधारित गीत तैयार करना। 4. रचनात्मक लेखन क्रिएटिव राइटिंग दया और न्याय
पर एक छोटी कविता या कहानी लिखवाना। 5. हस्तशिल्प, क्राफ्ट एक्टिविटी, रंगीन कागज से फूल, पक्षी और उपवन के मॉडल बनाना। पुनरावृत्ति। 1. मुख्य घटनाओं का क्रमबद्ध पुनः वर्णन, कविता में घटित प्रमुख घटनाओं को बच्चों से क्रम में दोहरवाना। 2. प्रश्नोत्तरी, क्विज, कविता से छोटे छोटे प्रश्न पूछकर बच्चों से उत्तर दिलवाना, जैसे घायल पक्षी को किसने बचाया, न्यायालय में किसका पक्ष लिया गया। 3. रिक्त स्थान भरना, फिल इन द ब्लैंक्स, कविता की पंक्तियों के बीच खाली स्थान भरवाना, जैसे गाते थे खग स्वर से। 4. सही उत्तर चुनो, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कविता पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न देना। 5. भावार्थ सुनाना, कविता के किसी एक भाग का भावार्थ बच्चों से अपने शब्दों में सुनवाना। 6. संवाद अभिनय, माँ और राहुल के संवाद को 2 बच्चों से पुनः प्रस्तुत करवाना। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।